अर्थांग प्रसिद्ध्या विरोधियत् तथेयादेवमिति स्याद्वा संस्थितिः। वो तो लगती है। लगड़ी के दो अर्थ हैं। विधे मीप्तार्थंग, ईप्सित अर्थंग, जो इच्छित अभिष्ट अर्थ का कहने वाला है, प्रतिपादक है। मीप्तार्थंग प्रतिषेध विरोधियत, ओहो, जो विधे अस्तित्व आदि वस्तुत्व आदि की व्याख्या कर रहे हैं, नास्तित्व आदि का विरोध नहीं करता। ईप्सितार्थंगम विधे ईप्सितार्थंगम प्रसिद्ध अवरोधियत, एक एक सूत्र पढ़ो। प्रसिद्ध अवरोधियत, अस्तित्व तो अस्ति की व्याख्या की गई है, तो नास्तित्व का विरोध नहीं है। अस्तित्व की व्याख्या की गई है तो नास्तित्व का विरोध नहीं है। जो अस्तित्व की व्याख्या करे और नास्तित्व का विरोध करे वो कुनय हो जाएगा। दुर्निकांत मारूढ़ा सकलंका नहीं आया था। दुर्निकांत मारूढ़ा सकलंका नहीं आया था। जो दुर्नय है वो सकलंक नय है, अकलंक नय नहीं है। हम लोग सकलंक नय नहीं मानते, हम अकलंक नय मानते हैं। अकलंक नय के अर्थ समझिए। एक अकलंक आचार्य द्वारा प्रणीत, अकलंक कलंक रहित जिनेश्वर द्वारा प्रणीत, और कलंक रहित तीसरा अर्थ, स्वयं में कोई कलंक नहीं है, सापेक्ष नय, सकलंक नहीं, अकलंक नय। निरपेक्ष एकांत ही सकलंक नय है, निरपेक्ष एकांत सकलंक नय है, और निरपेक्ष अपेक्षा सहित नय अकलंक नय है। हाँ, लगी स्त्री का मंगलाचरण, लगी स्त्री का मंगलाचरण, धर्म तीर्थेभ्यस्तु साधवादिभ्यो नमो नमः इदरावियंत पर्यंत देवलब्धे। टीका के हैं वो। तो इसलिए बैठने से याद हो सकता है, तो आपको बैठना चाहिए। संस्कार में क्या प्रवेश कर जाए, याद हुआ कि नहीं, आनंद आया कि नहीं आया, ऐसे पूरी लगस्त्री याद हो जाएगी। आप तो बैठो। तो प्रसिद्ध विरोधियत तथैव आदे हेत्वमिति, उसी से देखो बोला, आप मानो पूरे ग्रंथ का सार चल रहा है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। तथैव मूल श्लोक को देखो ना, तथैव हे आदेयत्वमिति, उसी से हे उपादेय की वृत्ति होती है स्याद्वा संस्थिति। किससे? स्याद्वाद के द्वारा। स्याद्वाद की संस्थिति सही प्रमाण से बिना विरोध की सिद्ध हो जाती है। स्याद्वा संस्थिति जो विधि का कथन करता है, निषेध का कथन करता है, परंतु नास्ति न अस्ति का विरोध नहीं करता, अस्ति न नास्ति का विरोध नहीं करता है। सुचतुष्टय से अस्ति ग्रहण कर लेता है, पर चतुष्टय से नास्ति ग्रहण कर लेता है। एवं विधि निषेधाभ्याम मनस्वर्त मनस्कृत ते नेति चित्ताकार्यम बहिरंतर रूपाद भी। तो विधेयम इति अस्ति इत्यादि प्रसिद्ध से नास्ति, विधेय यानी अस्ति और प्रसिद्ध यानी नास्ति। ये अवरोधी ने दोनों ही कैसे हैं? अवरोधी। अवरुद्धम यद्यपि जो इच्छसी चाहता है, तदार्थ से अभिप्रेत उसके अर्थ के अभिप्राय से तो कार्य से अंगम कारणम कार्य से अंगम कारणम। कार्य का अंग क्या है? कारण। कार्य का अंग क्या है? कारण। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति, तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति, तत्रेण किम, तत्रेण किम।
तत्त्रेण किम, हमने तो तथोत्पत्ति अन्यथा उत्पत्ति से ही कारण से कार्य की सिद्धि होती है। तत्त्रेण किम, पच धर्मत्व, सपच सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, इन तीन की क्या आवश्यकता। बौद्ध कहें 3, नैयायिक कहें 5, लेकिन जैन तो कहता है कारलिंगी कारणम। बस हेतु बाद काले न पंच हेत्वा, बाद काले तथोत्पत्ति अन्यथात्पत्ति। समझ रहे ना। जब ग्रंथ पढ़ रहे हो तो क्या आपको ये पढ़ाएंगे, पढ़ो, बोले क्या, स्वर पढ़ो, व्यंजन पढ़ो, मात्राएं पढ़ो, रस, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक, अंतस्थ, ऊष्म, ये पढ़िए। आप ग्रंथ वाचने के लिए बिठाया है, वो आप ये कह रहे हो कि आप पहले रस पढ़िए, दीर्घ पढ़िए, सुर पढ़िए, व्यंजन पढ़िए, प्लुत पढ़िए, योग भाव पढ़िए, उपदमानीय पढ़िए और जिवामूल्य पढ़िए, ये सब सिखा रहे हैं। लोकोपचार से ग्रहण कर लीजिए। ये बातें आपको पहले पढ़ना चाहिए थी। आ रही कातन समझ में? हो गया पहला अधिकार पूरा? हो गया पहला अध्याय पूरा हो गया। तो यहां तो सीधी सीधी व्याख्या चलेगी। तो ये यहां पर कह रहे हैं विधि हेयत विरुद्धम अवरुद्धम तथैव वस्तु हेय त्याज्यात् अवरुद्धम। जो वस्तु हेय है तथैव आदेय वस्तु, जो वस्तु आदेय है हेय, तो त्याज्य अत्याज्य, हेय त्याज्य, और जो उपादेय हो अत्याज्य, अवरुद्धम। दोनों में क्या है? अवरुद्धपना है। इति अनेन प्रकारेण, इस प्रकार स्याद्वाद संस्थि, इससे स्याद्वाद की सिद्धि होती है। सर्व प्रमाणी विरुद्ध, संपूर्ण प्रमाणों से कैसा है ये स्याद्वाद? अवरुद्ध है। सिद्धि इति प्रमाण हेतु, सिद्धि इसका प्रमाण का हेतु दृष्टांताभाषा, जो दृष्टांताभास है, परिवादी परिकल्पिता, जो दृष्टांताभास कैसा परिवादी परिकल्पित, प्रमाण हेतु दृष्टांत वेतव्या, जो परवादियों द्वारा परिकल्पित जो प्रमाद है वो दृष्टांताभास, परवादियों द्वारा कल्पित प्रमाण हेतु और दृष्टांत को ही जानना चाहिए। वे क्या है? आभास। जो परकल्पित लोग हैं वे आभास हैं। प्रमाण भास, हेत्वाभास, दृष्टांताभास, ये प्रवादियों के द्वारा कल्पित प्रमाण हेतु और दृष्टांत को ही जानना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? कुतास तल्लक्षणाभावात्, क्योंकि उनमें प्रमाण के लक्षण का अभाव है, दृष्टांत के लक्षण का अभाव है, हेतु के लक्षण का अभाव है। समझे? ज्ञानी लोग सिंह का शावक घबराता नहीं है। स्याद्वाद सिंह जब गरजता है तो एकांत के गीदड़ अपने आप भाग जाते हैं, पर स्याद्वादी कभी मित्र आंगन में खड़े होकर के पत्नी के सामने टाल ठोक रहा है, अरे तुम वीर इतने वीरता दिखाता है तो समर भूरी में जाओ। आंगन में खड़े होकर के टाल ठोक रहा, मैं वीर हूं। अरे अपनी पत्नी के सामने हर व्यक्ति पति होता है, बड़ा वीर दिखाई देता है। अरे आंगन में वीरता क्या दिखा रहे हो? वीरता दिखाना अखाड़े में जाओ या युद्ध भूमि में जाओ। ऐसी कमरे में बैठ के गाना गा रहा है, अरे तुम इतनी संगीतकार हो तो सभा में गाओ। कमरे में बैठ के प्रवचन कर रहे, इतनी प्रवचनकार हो, सभा में गूंज गर्जना करो तो समझ में आए। महात्मा साम्य जी, इसलिए उत्साह शक्ति भरो, वही सच्चा मित्र है। कुतस लक्षण परवस्तुत्वापि तैरे परिकल्पितम तदपि नास्ति लक्षण अभाव। जो वस्तु परिकल्पित है, वस्तु जो उनके द्वारा मानी गई है वह नहीं है, उसके लक्षण का अभाव है, जो परिकल्पित लोग मानते हैं। तस्मात् अनेकात्मा आत्मा तत्व सत्यम,
जो अनेकांतात्मक वस्तु है वही सत्य है, लक्षण से योगाती वही लक्षण का योग जानना चाहिए। पद्म पुराण नमोरंता नमोस्ता नमोरिणम सौ साहोडम।